ये राज पहले खुल गया होता तो दिल्ली के ताजमहल से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार ना किया गया होता। दिल्ली का ताजमहल जिसमें 150 कब्रें मौजूद हैं, क्या है इन कब्रों का सच? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MR इदरीसी ऑफिशियल। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ। ये लो दोस्तों, अब गाड़ी आ चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली का ताजमहल देखने के लिए। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के ताजमहल यानी हुमायूं के मकबरे पर। अभी वहां टिकट खरीदने के लिए लाइन लगी है, हम लोग भी वहीं से टिकट लेंगे। दोस्तों हमारे लिए टिकट 40 रुपये का है और फ़ॉरेन से आए हुए टूरिस्ट के लिए 600 रुपये का। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ। इस दीवार को जनरल हैंडसन ने तोड़ा था। इस गेट को हलीमा गेट कहा जाता है। ईसा खान के मकबरे की जब खुदाई की गई तो उसमें से कुछ अवशेष मिले, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये नक्शा है, और इस नक्शे से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा में किसका मकबरा बना हुआ है और कौन सी दिशा में कौन सा गार्डन बना हुआ है। दोस्तों ये अरब सराय है। हुमायूं के मकबरे को बनाने के लिए अरब से जो मज़दूर आते थे वो यहीं पर ठहराए जाते थे। और इस सराय में आप देख सकते हैं ये जो पत्थर का स्तंभ है, इस पे साफ लिखा हुआ है ईसा खान का मकबरा, अरब की सराय, वो हलीमा द्वार और अफसर वाला टोम और मस्जिद किधर है आप ये भी देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं यही है दिल्ली का ताजमहल कहा जाने वाला हुमायूं का मकबरा, जिन्हें उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने उनके मरने के बाद बनवाया था। और ये खूबसूरत मकबरा एक मिसाल है अपने आप में। ये हुमायूं का मकबरा हुमायूं की मृत्यु के 16 साल बाद बनना शुरू हुआ, जो उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाना शुरू किया। सन 1565 ईस्वी में से शुरू किया गया और 1572 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ। इसको बनाने में उस दौर में 8000 मज़दूरों ने काम किया था और 15 लाख रुपए खर्च हुए थे इसे बनाने में। और उस दौर में ये ऐसा सबसे पहला मकबरा था जिसमें 4 बाग शैली का इस्तेमाल किया गया और सबसे ज़्यादा लाल बलुए पत्थर का इस्तेमाल किया गया और सफ़ेद संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया। आइए मेरे साथ। और अब मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो यहाँ आए और इस खूबसूरत फव्वारे को दिखाएं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 78 रूम हैं और इनके अंदर भी कब्रें हैं। और इस खूबसूरत मकबरे को डिज़ाइन किया है मिराक मिर्ज़ा गियास और उनके बेटे मोहम्मद सैयद ने, जो बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। और इसे देखने के लिए विदेश से भी टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मकबरे से इंस्पायर होकर ही ताजमहल को बनवाया गया। ताजमहल में और हुमायूं के मकबरे में एक अंतर है, उसमें 4 पिलर हैं, इसमें 4 बाग हैं। आइए अब मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। ये मेन सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की और ये 75 एंगल पर खड़ी सीढ़ियाँ हैं। इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा हम लोग ऊपर जाएंगे। आइए मेरे साथ। दोस्तों अब हम आ गए हैं हुमायूं टॉम की दूसरी मंजिल पर। देखिए दोस्तों, आप जिधर भी देखेंगे आपको कब्र ही कब्र नज़र आएंगे। यहाँ हुमायूं और उनकी बीवी के अलावा भी बहुत सी कब्रें हैं। दारा शिकोह की कब्र है, औरंगज़ेब के रिश्तेदारों की कब्र है और बहुत सी कब्रें हैं। इसी कारण इसे मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हुमायूं टॉम्ब्स के चारों साइड लगभग 3500 पेड़ लगे हुए हैं और इसके बनाने में रेड एंड वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है।
4 बाग शैली में बनने वाला ये भारत का पहला मकबरा है। हुमायूं टॉम की गुम्बद 13 किलो ओरिजिनल सोने से बनी हुई है, जो टाटा ग्रुप ने सन 2004 में दिया। दोस्तों, अब हम लोग हुमायूं टॉम के अंदर आ चुके हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो आप सामने कब्र देख रहे हैं, ये हुमायूं साहब की कब्र है, जो संगमरमर से बनी हुई है। और ये कब्र हुमायूं की बीवी की है, ये भी सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। और इसमें अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है, जो अरबी के जानकार हैं वो पढ़ सकते हैं। हुमायूं के मकबरे का एरिया लगभग 70 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आज हम विजिट कर रहे हैं हुमायूं टॉम। और ये देखिए दोस्तों, यह है हुमायूं के बार्बर का यानी नाई का मकबरा। ये भी बड़ा खूबसूरत है। आइए मेरे साथ। नाई के मकबरे में नाई और उसकी बीवी की कब्र है। और ये जो आपको सामने मकबरा नज़र आ रहा है, आइए चलते हैं इसके पास। आप यहाँ बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, सामने ही स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मकबरे को बनाया गया। और ये देखिए, एक ही पत्थर को काट के उसमें जाली डिज़ाइन की गई। और इस मकबरे को मियाँ फ़हीम का मकबरा कहते हैं, जिसे अकबर के दरबार में 9 रतन थे, उनमें से अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने नौकर मियाँ फ़हीम के लिए इस मकबरे को बनवाया। और फ्रेंड्स, इस हुमायूं टॉम को 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और MR इदरीसी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।